अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं अपने मौजू मीर तकी मीर की शायरी के साथ। अजीज़ तुलबा, आपकी निसाब में शामिल गज़ल रंज खींचे थे दाग खाए थे, दिल ने सदमे बड़े उठाए थे कि आज हम तशरीह अपने अल्फाज में करने की कोशिश करते हैं। अजीज़ तुलबा, गज़ल की तशरीह करने से पहले आइए हम मुकम्मल गज़ल को एक बार पढ़ लेते हैं और इसकी किरत करते हैं। रंज खींचे थे दाग खाए थे, दिल ने सदमे बड़े उठाए थे, पास ए नामूस ए इश्क था वरना कितने आंसू पलक तक आए थे। अब जहां आफताब में हम हैं, यहाँ कभू सरो गुल के शाये थे, कुछ न समझे कि तुझसे यारों ने किस तवक्को पे दिल लगाए थे। मीर साहब रुला गए सबको, कल वे तशरीफ यहाँ भी लाए थे। अजीज़ तुलबा, ये एक मुकम्मल गज़ल है जिसमें मतला भी है, मक्ता भी है और दरमियान में कई अशार गज़ल को मुकम्मल करते हैं। अजीज़ तुलबा, आइए अब हम एक एक शेर की तशरीह करते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं मीर तकी मीर दिल का शायर है, दिल की वारदात का शायर है और इश्क के ख्याल का शायर है। अजीज़ तुलबा, मीर तकी मीर को उर्दू की दुनिया और उर्दू शायरी की दुनिया खुदाए शुखन के नाम से याद करती है। अजीज़ तुलबा, मीर तकी मीर अपने पहले शेर यानी कि गज़ल के मतले में कहते हैं कि रंज खींचे थे दाग खाए थे, दिल ने सदमे बड़े उठाए थे। रंज खींचे थे दाग खाए थे, ये कदीम मुहावरा के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसमें शायर कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में रंज देखे हैं और दाग खाए हैं और मेरे दिल में इस पूरी ज़िंदगी में सदमे उठाए हैं। यानी कि पूरी ज़िंदगी तकलीफ में गुजरी है और कभी भी सुख हासिल नहीं हुआ है। मतलब वो चीज़ें मुझे मैसर न हुई जो आम लोगों को होती हैं। हमेशा ज़िंदगी से कुछ न कुछ दाग, सदमे, रंज, दुख, तकलीफ, मुसीबतें हासिल हुई हैं। आगे कहते हैं कि पास ए नामूश ए इश्क था वरना कितने आंसू पलक तक आए थे। वो ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी में एक इश्क के सिवा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में इश्क बहुत कुछ है और मैं जिससे इश्क करता हूँ उसकी रुसवाई ना हो, इसलिए कभी भी मैंने अपने आंसू अपनी आंखों तक नहीं आने दी। अब यहाँ पर हम महबूब से भी ले सकते हैं और जिंदगी से भी ले सकते हैं कि जिंदगी भी महबूब की तरह हो सकती है। यानी कि जिंदगी में कितने तकलीफें बर्दाश्त की हैं लेकिन कभी भी आंसू नहीं आने दिए आंखों के अंदर। और ये भी हो सकता है कि महबूब की रुसवाई ना हो, इश्क की इज्जत बनी रहे और उसके ख्याल और उसकी रुसवाई और इज्जत व वकार के लिए मैंने कभी भी अपने पलकों में आंसू को नहीं आने दिया। यानी कि आंखों में आंसू आते आते हमने उसको रोका है। पास नामूश इश्क था वरना कितने आंसू पलक तक आए थे। इश्क का राज फास न हो, इसलिए मैंने अपने आंखों अश्कों को यानी कि आंसुओं को छुपाए रखा है। इश्क की इज्जत बचाने के लिए मुझे इश्क का ख्याल है। इस तरह से मीर तकी मीर आगे कहते हैं कि अब जहां आफताब में हम हैं, यहाँ कभू सरो गुल के शाये थे। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। हमने भी बहारें देखी हैं, हमने भी वो सब देखा है जो एक सुखी इंसान जिंदगी में देखता है। यानी अब जहां आफताब में हम हैं, यानी कि कहते हैं ना कि
शिद्दत की गर्मी पड़ती है तो हमें बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह से ज़िंदगी में जो मुसीबतें हैं, गम हैं, दाग हैं, हम हमेशा ये दाग लिए हुए नहीं थे। यहाँ कबू सरो गुल के साए थे, यानी कि कभी हरे भरे पेड़ होते थे, फूलों बहारों की छाएं होती थी, फूलों की महक होती थी, पेड़ों की छांव होती थी, यानी कि हमेशा मैं ऐसा था या मुझ पे कोई साया न था, ऐसा नहीं है। जब हमारे वालिदैन जिंदा थे, जब हमारे घर बार आबाद थे, तब मैं भी बहुत खुश रहता था। यानी कि हमेशा खुले आसमान में नहीं हूँ, कभी हमारे भी घर हुआ करते थे, यानी कि पेड़ में जिस तरह से हम नीचे खड़े होते हैं और हमें छाएं मिलती हैं, लेकिन आज वो पेड़ नहीं है, जिसकी वजह से हम आफताब के नीचे सीधे खड़े हुए हैं। यही इस शेर में मीर तकी मीर समझाना चाहते हैं कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं हूँ, कबू सरो गुल के साए थे, यानी कोणधारी वृक्ष होते हैं, झाड़ होते हैं, पेड़ फूल होते हैं। तो ये बहारें हमने भी देखी हैं, लेकिन बहारें आज नहीं हैं। आज पेड़ का साया नहीं है, फूलों की महक नहीं है, और हम एक खुले रेगिस्तान में आफताब के नीचे खड़े हैं। यानी जिंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अब वो सुख चैन हमारे हमारी हमारी जिंदगी में नहीं है। बस यही इसमें समझाना चाहते हैं। कुछ न समझे कि तुझसे यारों ने किस तवक्को पे दिल लगाए थे। मीर तकी मीर इस शेर में कहते हैं कि ए महबूब, तुमने कुछ भी समझने की कोशिश न की कि किस किस उम्मीद पर चाहने वालों ने तुमसे दिल लगाए थे। यानी कि कुछ न समझे कि तुझसे यारों ने किस तवक्को पे दिल लगाए थे, यानी कि हम तो अपनी ज़िंदगी आप पे लुटाने वाले थे, लेकिन तुमने भी मुझे खुदगर्ज समझा और मेरी जज्बात, मेरे भावनाओं को नहीं समझा, और तुमने भी मुझे एक दुनियादारी जैसा इंसान समझ लिया। कुछ न समझे कि तुझसे यारों ने किस तवक्को पे दिल लगाए थे, यानी कि हम तो सिर्फ तुझसे इश्क करना चाहते थे, इश्क, ओनली इश्क, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं था। लेकिन तूने भी हमें ऐसा ही समझ लिया जिस तरह से इस दुनिया में इश्क लालच के लिए किया जाता है। इसका हमें सद अफसोस है। आगे कहते हैं कि मीर साहब रुला गए सबको, कल वे तशरीफ यहाँ भी लाए थे। गजल का मक्ता कहते हुए मीर कहते हैं कि मीर साहब रुला गए सबको, कल वे तशरीफ यहाँ भी लाए थे। मीर के शेरों में 72 नस्तर वाले शेर हैं, जिसमें बिजलियां गिरती हैं जब हमको सुनते हैं। तो ये भी शेर उसी तरह का है कि इसमें एक तड़प है, दर्द है, ताना है, जिंदगी का ताना, दुनिया वालों को ताना, खल्क को, कायनात को ताना। यानी कि मीर साहब रुला गए सबको, कल वे तशरीफ यहाँ भी लाए थे। यानी कि महफिल में मीर साहब कल आए थे, कल एक महफिल जमी थी और उन्होंने वैसी और ऐसी शायरी सुनाई जो दिल को कपकपा दे और हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े कर दे और हकीकत जिंदगी की पेश कर दे। ऐसे उन्होंने अपने गम, अपने दाग, अपने सदमों के शेर सुनाए और सबको रुला के चले गए मीर तकी मीर। तो मीर खुद ही कहते हैं कि मीर साहब रुला गए सबको, कल वे तशरीफ यहाँ भी लाए थे। मुस्तकबिल में ये शेर ऐसा है कि हर दौर में कभी भी पढ़ा जाएगा तो ऐसा लगेगा कि, और उनके शेर किसी भी महफिल में पढ़े जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आज की कहानी है। और इन शेरों को कोई भी समझेगा तो वो यही कहेगा कि मीर साहब फिर से हमें रुला गए, क्योंकि वो जब भी मीर साहब के शेर अगर महफिलों में पढ़े जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि मीर साहब फिर से महफिल में आए और सबको रुला के चले गए, क्योंकि उनका गम ही इतना गम था
جس کی کوئی حد نہیں تھی، روح کو تڑپانے والی، جسم کو کپ کپانے والی اور محسوس کروانے والے کی زندگی کیا ہے اور زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر یہی ہے کہ میر صاحب شعر سنا سنا کے سب کو رولا کے چلے گئے۔ یہ ایک دم ایسی سمپل سادہ غزل ہے، لیکن بہت ہی معنی خیز ہے۔ زندگی کی حقیقت یعنی کہ میر تقی میر کی زندگی کی حقیقت کو جاننا ہے تو اس غزل سے ہمیں بہت کچھ پتہ لگ سکتا ہے کہ ان کی زندگی کس آلام و مصائب میں گزرے ہیں، کن مصیبتوں میں، کن پریشانیوں میں، اور کون کون سے انہوں نے درد جھیلے ہیں، جن کی ہم سوانح پڑھیں گے تو ہمیں بہترین طریقے سے معلوم چلے گا۔ عزیز طلباء، یہ آپ نے یہ ایک سادہ غزل پڑھی جس میں مطلع ہے، مقطع ہے، درمیانی شعر ہیں اور آپ کی نصاب میں شامل ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس کو سمجھ کر اور زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ کو میر تقی میر کی یہ غزل مکمل طور پر سمجھ میں آئے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے گا۔